Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. So today we are going to start with the chapter number 1, that is rational number. ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर जैसे कि मैं लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था रैशनल नंबर है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका रैशनल नंबर क्या होता है. व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ चुके. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इसी तरह से होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा होल नंबर. ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इज होल नंबर्स. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स. फिर आते हैं इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके. इंटीजर्स में क्या होगा, जीरो तो आएगा ही, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, प्लस उसमें क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे. जैसे कि 0 1, ठीक है, -1 +1 -2 +2. ठीक है, ये सभी अगर आ जाते हैं तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड में ये सभी नंबर कहलाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स. ठीक है, इन सब के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इन सभी की नॉलेज हम सबको है. अब हम पढ़ेंगे आपके रैशनल नंबर्स के बारे में. तो आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं जो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3 5/6. ठीक है, -5/3. ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर. ठीक है, इसमें एक कंडीशन लगती है. कंडीशन क्या होगी कि जो q की वैल्यू है शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. अगर q की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो कि जैसे 1/0, इसको हम क्या करेंगे, ये कोई रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट. क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि वो वैल्यू उसकी एग्जिस्ट नहीं करती. इसका मतलब जो q की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर. एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि 3/4 हुआ, -2/7 हुआ, 3/-5 हुआ, -2/-5 हुआ. ये सभी क्या है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर की अलग अलग फॉर्म्स होती है. ठीक है, अलग अलग तरह के रैशनल नंबर होते हैं. तो वो क्या क्या होते हैं देखो, जैसे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा, जिसमें साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, अब पॉजिटिव कब हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है. ठीक है, अब पॉजिटिव दोनों में. ये क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर हमने p/q दिया है तो इसमें p क्या होगा, इसका न्यूमरेटर होगा, और q का क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. तो अब यहाँ पर ये देखो, आपको 4 तरह के नंबर मैंने इसमें दिखाए हैं. ठीक है, 4 तरह के नंबर दिख रहे हैं. इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है. इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है. इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और इसमें दोनों ही क्या है, नेगेटिव है. अब इसी में से हम निकालेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है. इसी से हम पता लगा सकते हैं. तो कैसे, देखो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, इसका पॉजिटिव ही आएगा. इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब यहाँ पर एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव ही रहेगा, है ना. अब ये वाला क्या हो जाएगा, फिर ये होगा नेगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो इस हम माइनस को यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं. बात एक ही है, अगर आपको इसको अपनी एक्चुअल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको क्या लिखोगे, -3/5. ठीक है, इसको एक्चुअल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, है तो ये 3/-5, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, -3/5. यानी ये भी क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. ठीक है, और लास्ट में -2/-5. अब आपको पता है कि माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है, तो माइनस को माइनस से डिवाइड कर देंगे तब भी क्या होगा, वो प्लस होगा. यानी उसके दोनों के साइंस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये 2/5. इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर. इसलिए -2/-5 भी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, जिसमें
जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही कहलाएगा। फिर नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए? या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में से अगर एक नंबर नेगेटिव है इसका मतलब वो क्या है? एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। फिर आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो, जो कोई भी रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही रहती है। जैसे कि कोई भी फैक्ट, जैसे कि p/q एक रैशनल नंबर है, इसमें हम कोई भी नंबर को अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 2/3। ठीक है, एक 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं कितने भी, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितने भी हो सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 को भी 2 से किया, 3 को भी 2 से किया, सेम नंबर से करना है मल्टीप्लाई। जब भी करना है सेम नंबर से, उसको आप 2 से करो, 3 से करो, ठीक है, या तो 3 से ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर नीचे करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से, किसी से भी करो, +2 से करो, -2 से करो, -3 से करो तो भी दोनों तरफ करो, -4 से करो तब भी दोनों तरफ करो। ठीक है, तो किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी रैशनल नंबर को, तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। फिर जो नंबर बनेगा वो इसी रैशनल नंबर का क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो 2/3 एक रैशनल नंबर है, फिर हमने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी किया, डिनोमिनेटर में भी किया, तो क्या नंबर बन गया? ये 2 × 2 हो गया 4, और 3 × 2 कितना हो गया? 6। इसका मतलब नंबर क्या बन गया हमारा? 4/6। यानी 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? 4/6। इसी तरह से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो नंबर बनता है 2 × 3 यानी कि 6, और 3 × 3 = 9, यानी नंबर क्या बना? 6/9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि 2/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे 4/6, 6/9। इसी तरह से अगर हम इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो भी इसका इक्विवेलेंट होगा, 5 से करेंगे वो भी इसका इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से हम बहुत सारे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, तब भी उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। सपोज कोई नंबर बड़ा है हमारे पास में और उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे दोनों तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे कि p/q एक रैशनल नंबर है, अगर हम ऊपर भी m से डिवाइड करें और नीचे भी m से डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगा हमें वो इसी का क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 36/45 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 36/45। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इनका कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो 36 3 से डिवाइड होता है, 45 भी 3 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर देंगे। और सेम इसी तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 9 से भी क्या है? ये दोनों डिविजिबल है, तो हमने क्या करा? दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या बना? 36 को 3 से डिवाइड किया तो आएगा 12। 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। ठीक है, इसी तरह से हमने 36 को 9 से डिवाइड किया था तो आएगा 4, और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसमें कौन कौन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेंगे इसके? 36/45, 12/15 और 4/5। ये सभी क्या हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें हम इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4/5 किस फॉर्म में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या है? एक रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आगे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो इस तरह से हम या तो दोनों सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या करें? डिवाइड करें, तभी हम उसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें निकालनी है किसी भी रैशनल नंबर की तो हम क्या करेंगे? उसमें हम मॉड का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? मॉड का साइन लगा देंगे। मॉड का साइन क्या होता है? ये इस तरह का साइन, यानी किसी भी रैशनल नंबर को हमने इसके अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर बंद कर जैसे p/q हमारा एक रैशनल नंबर है और इसको हमने क्या करा? मॉड के साइन में बंद कर दिया। इसको हम ऐसे लिखें,
या हम इसको अलग अलग पी और क्यू पे लगा के देखिए बात एक ही है, ठीक है। अब एक रैशनल नंबर हमें दे दिया p अपॉन q और हमें बोला कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो अभी क्या करा, उस p अपॉन q में मॉड लगाया तो वो मॉड p के ऊपर भी आएगा, वो मॉड q के ऊपर भी आएगा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड p डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ q, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें बोला एक रैशनल नंबर है आपका क्या -8/7, ये बोल दिया आपका एक रैशनल नंबर है। अब इसका क्या निकालना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मॉड के साइन में बंद कर दोगे, ठीक है, इसमें मॉड लगा दोगे। आपने इसके ऊपर मॉड लगाया तो ये मॉड कहाँ कहाँ लगेगा, ये -8 पर भी लगेगा और ये 7 पर भी लगेगा। अब ये मॉड करता क्या है, मॉड लगाने का क्या मतलब है, मॉड लगाने का मतलब है कि मॉड हटाओगे तो जो साइन है वो भी घट जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, अगर किसी नंबर पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव साइन अपने आप रिमूव हो जाएगा जैसे हम मॉड को हटाएंगे। यानी मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो रैशनल नंबर नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। यानी माइनस का साइन गायब किया और हमने इसको क्या लिख दिया 8/7। इसका मतलब -8/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 8/7। इसी तरह से अगर 8/-7 होता तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती 8/7 ही होती। यानी नेगेटिव साइन ऊपर लगे या नीचे लगे या दोनों पर नेगेटिव साइन लगे या दोनों पर नेगेटिव साइन नहीं हो, आंसर आपका 8/7 ही रहेगा। यानी मॉड हटाओगे तो आपका रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आप उसको मिनिमम लेवल पे ले, ठीक है, डिवाइड कर करके कितना आप उसको डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से। आपको क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर दिया जैसे कि 15/65, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। अब बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो मतलब आपको ऐसा नंबर देखना है जिससे ये दोनों ही नंबर डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, डिवाइड किया था हमने, जैसे 2003 से डिवाइड किया, 2009 से डिवाइड किया, है ना। तो अब वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल है, यानी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले आओ कि उसके आगे डिवाइड होना बंद हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देख रहे हो 15 5 से डिविजिबल है, 65 भी 5 से डिविजिबल है, इसका मैं डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 3/30, ठीक है। आंसर क्या आ गया 3/30। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी वो मिनिमम लेवल जिसके आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यस, और नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि नंबर है हमारे पास -4/5 और हमको बोला इसको रिप्रेजेंट करना है आपको किस पे, नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन तो सभी को पता है कि क्या होती है, इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। नंबर लाइन बना लिया तो बीच में हमने क्या ले लिया 0, ठीक है। इस तरफ 0 के इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ठीक है। और इधर चलते हैं हम 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा -1 -3 -4 -5, ये क्या होती है नंबर लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं नंबर लाइन। और ये भी इधर आगे तक चलती है। इस एरो का क्या मतलब, ये और आगे जाएगी, इस एरो का भी मतलब क्या है, उस तरफ भी आगे जाएगी। यानी कि 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 के इधर लेफ्ट साइड में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। अब बोला कि आपको नंबर लाइन पर -4/5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। -4/5 डिवाइड में 5 है, ऊपर 4 है, यानी 4 छोटा है और 5 बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर का होगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये क्या है नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। अगर 4/5 होता तो 0 और 1 के बीच में होता, -4/5 है तो किसके बीच में होगा, ये 0 और 1 के बीच में, यानी ये नंबर यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। क्या मतलब है उसका कि ये नंबर किसके बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला है तो आप क्या करोगे, ये पूरी नंबर लाइन बनाओगे, यानी 0 से लेके आगे तक नंबर लिखोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसके अंदर क्या करना है, ये तो मैंने आपको एक नंबर लाइन बताई है किस तरह की होती है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कैसे, जैसे आपको बोला -4/5, तो उसके लिए आप नंबर लाइन जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, या आपने ले लिया 0, ले लिया 1
और यहाँ पर आपने ले लिया -1। क्यों मैं इस गैप को इतना बड़ा क्यों बनाया, जब इसको भी इधर कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया 1। अब ठीक है, हाँ अब देखना आपको करना क्या है, आपको -4/5 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप देखोगे डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 5। इसका मतलब क्या, ये नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा, तो आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे कि ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 वाला नंबर जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या होगा, -1 वाला पार्ट ही होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर आप चले तो आप देखोगे कि ये जो -4/5 है ये कहाँ पर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 से -1 के बीच में इतने पार्ट्स हैं, इसका मतलब ये क्या 1 2 3 4 5 पार्ट है, यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा, ये होगा -1/5, ये होगा -2/5, ये होगा -3/5, ये होगा -4/5 और ये होगा -5/5। और -5/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1। आई बात समझ में, हमने इसको 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 5/5 क्या हो जाएगा 1 और माइनस का तो -1 आएगा। अब क्या समझ में आया आपको, -4/5 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, इस जगह पर। ये क्या है आपका, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे -4/5, यानी -4/5 को अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो डिवाइड में जो भी नंबर है उतने पार्ट्स में आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो जिसके बीच में नंबर है। ठीक है, और फिर जिस नंबर का है 4 नंबर का है, ये क्या है -4, तो -4 कहाँ होगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -2, यानी 4th नंबर का जो पॉइंट है उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है -4/5, इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, -4/5 ये वाला नंबर है आपका -4/5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3/8। 3/8 को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, अब देखो 3/8 पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, और डिवाइड में 8 है और ऊपर क्या है 3 है, 3 छोटा है 8 बड़ा है, इसका मतलब नंबर कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में। नंबर कहाँ होगा, ये 0 और 1 के बीच में। अगर सपोज क्या होता, सपोज होता 4/3 होता, 4/3 होता, तब देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है ना। इसका मतलब अगर हम इसको काटें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इसका होता है ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 4/3 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो, और नेगेटिव रैशनल नंबर है तो 0 और -1 के बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आ जाओ इधर 0 से 1 के बीच में, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये ले लिया हमने क्या 0। अब हम 0 और 1 की डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा नंबर 0 से 1 के बीच में है, इसको इधर हमने ले लिया ये -1। ठीक है, इसको आप छोटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर क्या है आपका 8। अब डिनोमिनेटर 8 है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, 0 और 1 को 8 पार्ट्स में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8 तो ये होगा 1 नंबर वाला। ठीक है, 8 वाला जो पॉइंट है वो 1 नंबर वाला ही होगा। क्यों होगा, चलो इसकी हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना। 3/8 है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा 1/8, सेकंड वाला क्या होगा 2/8, थर्ड वाला क्या होगा 3/8। आ गया हमारा नंबर। फिर आगे भी हम लिख देते हैं 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। और 8/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर देखेंगे कि ऊपर क्या है 3, तो थर्ड नंबर का पॉइंट ले लो, तो ये 1, 2 और 3, तो यही क्या है आपका नंबर। ठीक है, ये पॉइंट है आपका जहाँ पर आपका आंसर होगा। इसको आप इस तरह से सर्कल भी करोगे, आप इसको किस तरह से सर्कल करोगे, आप इसको इस तरह से सर्कल करोगे। ठीक है, ये हो गया 3/8। इस तरह से आप कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, रैशनल नंबर से। क्योंकि भी दो रैशनल नंबर को आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपको नंबर दे दिया 3/5 एंड 2/3, ये दो रैशनल नंबर है। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। एक हो गया 3/5 और एक हो गया क्या 2/3। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। अब आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर की क्या लेंगे एलसीएम, जैसे कि 5 और 3, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
ऑफ 5 and 3 इज क्या होगा 15, यानी 15 ऐसा नंबर है जिससे जो इन दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है, 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 15, ठीक है। अब 15 कब आएगा, आपको क्या करना है, ऊपर भी आपको 15 बनाना है और नीचे भी 15 बनाना है, तो आपको कंपेयर करना है। तो हमने क्या करा कि अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ रहा है, तो आप इसको ऊपर नीचे 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है पहले, तभी आप ऊपर के नंबर को कंपेयर कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 या 3 दोनों को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो एलसीएम हम बनाएंगे, ठीक है। अब हमको 15 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या करा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया 15, कितना बन गया ये 15, और ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे किया तो ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 3 को आपको क्या बनाना है 15 बनाना है, 3 को 15 बनाने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 5 से, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10 और 5 3 से कितना हो जाएगा 15, यानी अब आपके नंबर्स क्या है ये एक्चुअल में, ये है 9/15 एंड 10/15, और अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ये 9/15 है 10/15 है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो बस आप ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करो और बता दो कौन सा नंबर बड़ा है, तो 10/15 बड़ा है, 10/15 बड़ा है, इसका मतलब क्या 2/3 या 3/5, इसका मतलब 2/3 बड़ा है, बाद वाला नंबर क्या है आपका बड़ा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 3/5, यहाँ पे आप लिखोगे 2/3 और इसमें ग्रेटर देन का साइन किस तरफ होगा 2/3 की तरफ, इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं कंपेयर। तो यहाँ तक आप एक्सरसाइज 2.2 तक आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगी, क्लास वर्क के क्वेश्चन जो पीडीएफ में क्वेश्चन है वो आपको क्लास वर्क कॉपी में करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी होमवर्क में, ठीक है, उसके नीचे आपके मेंशन होंगे होमवर्क वाले क्वेश्चंस, वो आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।